नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो रीट मेंस एग्ज़ाम देने के बाद कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। उन विद्यार्थियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो 2023 में न्यू वैकेंसी आने वाली है उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। किस में कितनी वैकेंसी आएगी उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए हम जो हताश और निराश हो चुके विद्यार्थियों के लिए एक उम्मीद जगाने के लिए ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम आपके लिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लास्ट में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो हम रीट मेंस के एग्ज़ाम दे चुके विद्यार्थियों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं कि न्यू वैकेंसी 2023 में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और आप किसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, आपने रीट मेंस की एग्जाम दी, आपने खूब साल, 1.5 साल, 6 महीने जितने भी तैयारी की, सपोज करो आपका पेपर नहीं बैठ रहा और निराश होना एक आम बात है, लेकिन उस निराशा को लेकर के कहीं ना कहीं बैठ जाना, आगे नहीं बढ़ना, एक टूट सा जाना, ये कोई असफलता हो जाने पर उसकी तरह रहना एक अच्छी बात नहीं है। आपको एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ आपको दोबारा तैयार हो उठना है। मैंने कई विद्यार्थियों से बातचीत की, वो विद्यार्थी भी, कई विद्यार्थी रीट मेंस की एग्जाम देने के बाद कहीं ने जयपुर से रूम खाली करने का निर्णय ले लिया कि अब तो 2-2, 3-3 साल हो चुकी है। लेकिन विद्यार्थी हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने जब ठान ही लिया कि हमें सरकारी नौकरी लगनी है तो फिर क्यों आप बीच रास्ते में से जा रहे हो। आप घर वालों को कह दो कि हमें 1 साल, 1.5 साल और दो, कि जितना भी खर्चा हो सके, चाहे हो सकता है कहीं के गरीब परिस्थिति है, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूं। लेकिन दोस्तों, जब आपने ठान लिया तो आप कम से कम इस जयपुर से या जहां भी तैयारी करते हैं पूरे राजस्थान में, वहां से कम घर वालों को जॉब लगने के बाद, जब घर वाले कहे कि बेटा अब जॉब लग गई है, अब तो घर आ जा, तो तब कहीं ना कहीं आप जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल थोड़ा था। बाकी हम न्यू वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं 2023 में आने वाली है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी का भी बयान आया है कि हमने 21,000 वैकेंसी की बजट में घोषणा की, उसके बाद फिर बयान आया कि लगभग 90,000 से 1 लाख न्यू भर्ती और करने वाले हैं। तो हम उनका एक अनुमान लेकर के आए हैं कि किस में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो सभी की उम्मीदों को जगाने वाला ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। बात करें हम L1 की, जो डीएलएड किए गए विद्यार्थी है उनके लिए पहले ही बजट के अंदर 12,000 वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। अब देखो, इस नए जो बाद में घोषणा की 90,000, तो कहीं ना कहीं इन 12,000 में और वैकेंसी ऐड होने के बाद अगर आप कोशिश करो तो ज्यादा वैकेंसी जुड़ करके 20,000 वैकेंसी भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम 12,000 वैकेंसी अभी तक जो घोषणा की है उसको मान सकते हैं। अगर 7-8 हजार और वैकेंसी इसके अंदर बढ़ा देती है गवर्नमेंट, तो ये 20,000 के लगभग वैकेंसी हो सकती है। और ये डीएलएड विद्यार्थी, जो एसटीसी के विद्यार्थी जो ये पेपर देने के बाद कहीं ना कहीं निराश है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, एक होली का टाइम है। होली का टाइम निकलने के बाद आप अपने घर से निकल जाइए और वापिस से उसी जोश और जुनून के साथ में, उन्हीं किताबों से प्रेम करते हुए, उसी दिन रात मेहनत करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आप, हो सकता है आपका पेपर, आपने मेहनत अच्छी की, कहीं ना कहीं आप बाइलक का आपका पेपर अगर खराब हो चुका है तो आपको ये और एक और मौका है। इसी के बीच में संस्कृत विभाग की भी 2,000 वैकेंसी आने की संभावना है। वो पहले रीट की वैकेंसी के आधार, जो रीट के अंक थे उसके आधार पर होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना मिल रही है कि वो उसकी भी भर्ती परीक्षा होगी। तो ये L1 के विद्यार्थियों के लिए थी ये वैकेंसी 12,000। तो आप जोश और जुनून के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। होली का टाइम निकल जाए, उसके बाद उसी जोश और जुनून के साथ जहां भी रहे, कोचिंग नहीं करें। मैं तो ये कहता हूं कि दोस्तों, जहां तक है आप
आपको कोचिंग से बचना है। अगर आप सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करते हो उतना ज़्यादा आपके जॉब लगने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो एक कोचिंग के अंदर आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन मेहनत कहीं ना कहीं आपको सेल्फ स्टडी से मिलती है। अब बात करते हैं हम, देखो जो 12th पास विद्यार्थी, अगर आप CET आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके अंदर एक वैकेंसी आने वाली है। जिस हिसाब से 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है तो कहीं ना कहीं LDC की वैकेंसी आएगी और वो LDC की वैकेंसी 15,000 के लगभग आने की संभावना है। जी हां दोस्तों, अगर CET आपकी पास है, आप 12th पास से CET आपने अगर पास हो जाए, जैसे शायद अभी एग्जाम लगी है, रिजल्ट आ जाए, आप क्वालिफाई हो, तो आप LDC के 15,000 पदों पर आप तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में 12th पास से राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अब वैकेंसी कितनी आती है, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, ये टाइम बताएगा। लेकिन जिनका फिजिकली आप अगर प्रॉपर आप फिट हैं तो आप राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर 4,000 से 7,000 वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। वैकेंसी कंफर्म आएगी, लेकिन कितनी आएगी ये हमने एक आइडिया बताया आपको, लेकिन राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी। बात करें हम सूचना सहायक की, तो सूचना सहायक के 3,000 पदों पर फॉर्म चल रहे हैं और शायद आज लास्ट डेट है उसकी। तो आप अगर फॉर्म, जिन्होंने कंप्यूटर में PGDCA कर रखा है या जो भी इसके अंदर क्वालिफाई जो मांग रहे हैं, वो अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आप इन 3,000 पदों की भी तैयारी कर सकते हैं, जो सूचना सहायक के हैं। एक अच्छा पेपर आता है और अच्छी पोस्ट है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात करें कॉलेज लेक्चरर की, जी हां दोस्तों, अगर 2023 में वैकेंसी अगर कोई परीक्षा होगी तो सबसे पहले वो होनी है कॉलेज लेक्चरर की, प्रोफेसर की, और इसकी जो पद है वो 1945 पदों पर ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी होने वाली है, सबसे जल्दी होने की संभावना। बात करें इसके अंदर कौन विद्यार्थी तैयारी कर सकता है, इसके अंदर जो विद्यार्थी MA MSc या जो PG कर रखा है कोई सी भी सब्जेक्ट के अंदर और उसने नेट क्वालिफाई कर रखा है पहले, या इस टाइम पे जो सेट लगेगी, क्या लगेगी, सेट लगेगी। अगर आपने सेट का फॉर्म भर रखा है और शायद इसकी 26 मार्च को एग्जाम है, तो आप इसकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं सेट की। और 26 मार्च का जो पेपर लगेगा उसके अंदर बहुत अच्छे अंकों से या फिर सेट को क्वालिफाई हो जाए तो आप कॉलेज लेक्चर की 1945 जो पदों की भर्ती होनी है उसकी तैयारी कर सकते हैं। शायद राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक कॉलेज लेक्चरर की नहीं आई है। तो जो नेट और सेट क्वालिफाई है पहले कर रखी है, या सेट के एग्जाम जो अब देंगे और वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, शायद बहुत अच्छी, जितनी कही जाए उतनी, और इतनी बड़ी वैकेंसी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें हम लेक्चरर की स्कूल व्याख्याता की, फर्स्ट ग्रेड की, तो इसके अंदर देखो 4400 पोस्ट की आपकी घोषणा हो चुकी है बजट के अंदर। 4400 पोस्ट की घोषणा हो चुकी है। प्लस अगर अभी जो जैसे स्कूलों में DPC की जो अभी चल रही है कि जो लेक्चरर थे वो DPC के जो वाइस प्रिंसिपल में पदोन्नति हुई है, जिनकी वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसके अंदर पद खाली हो चुके हैं लेक्चरर के। तो जो DPC के माध्यम से गए हैं तो इसके अंदर 4400 पोस्ट ऑलरेडी 4444 है या शायद 4400 है, तो इतनी वैकेंसी तो आनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसकी अगर अनुमान लगाना चाहे तो कम से कम 8 से 10,000 वैकेंसी ये टोटल होने वाली है स्कूल लेक्चरर की। जी हां दोस्तों, अगर आप MA क्वालिफाई है, MA फाइनल ईयर में या MA आपने कर रखी है, तो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर सकते हो। 8 से 10,000 वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, शायद अप्रैल मई के अंदर या अप्रैल या मई के अंदर लास्ट तक इसका विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिन्होंने MA कर रखी है और जो
बीएड है और जो तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और जो जितनी बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, उसमें उतना ही कम कंपटीशन होता है। बात करें हम थर्ड ग्रेड की, तो देखो अभी आपने रिट मेंस का पेपर देखा, इसके अंदर नौकरी लगना बहुत कठिन है, लेकिन जो जितना बड़ा पद होता है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है, उसके अंदर नौकरी लगना उतना ही आसान होता है। तो अगर आप है इसी के लिए एलिजिबल, तो आप बेझिझक तैयारी कर सकते हैं स्कूल व्याख्याता की। आ गई बात समझ? अगर आपको किसी में से चुनना है तो आप स्कूल व्याख्याता को सहर्ष चुन सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी करना चाहते हो। तो ये बात रही फर्स्ट ग्रेड की। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के वैकेंसी की। दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड के वैकेंसी की, जो 1 लाख की भर्ती आने वाली है, 1,21,000 के लगभग की। 1 लाख अब घोषणा की है, जैसे कि 1 लाख की भर्ती करेंगे और 21,000 पहले हो चुकी है, तो हम टोटल 1,21,000 मान सकते हैं। इसमें सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी लगी है और उसके अंदर जो रिजल्ट अभी बाकी है, उसके अलावा भी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और इसके अंदर लगभग हम बात करें तो एक अनुमान बता रहा हूं मैं दोस्तों, इसके अंदर लगभग 10 से 15,000 वैकेंसी आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड में 10 से 15,000 वैकेंसी आने की संभावना है। इसके अंदर आपने बीएड कर रखी है, तो आप जिस सब्जेक्ट से बीएड कर रखी है, आपके जो बीएड में जो सब्जेक्ट है, उससे आप तैयारी कर सकते हो सेकंड ग्रेड की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करना। फिर आप थर्ड ग्रेड की या स्कूल व्याख्याता की तैयारी मत करना। जिसकी भी आपको एक तैयारी करना प्रॉपर, उसी की को आपकी तैयारी करनी है। बात करें हम संगणक की, तो आपके लिए संगणक की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप संगणक की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में जूनियर अकाउंट की भी वैकेंसी आएगी। अभी कितनी आ सकती है थोड़ा इसका आइडिया अभी तक नहीं है, लेकिन जूनियर अकाउंट की वैकेंसी भी आपको आने वाले समय में देखने की मिलेगी। बहुत अच्छी पोस्ट है जूनियर अकाउंट की। थोड़ा सा बेसिस में कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि 10, 11, 12, 13 सब्जेक्ट पूरी की पूरी पढ़नी पड़ती है, लेकिन जितनी अच्छी आप मेहनत करते हो, उतनी ही अच्छी ये पोस्ट भी तो है विद्यार्थियों। बहुत अच्छी पोस्ट है जूनियर अकाउंट की। इसके अलावा ईओ आरओ की भी वैकेंसी आई हुई है और इसकी एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाली है। डेट घोषित हो चुकी है ईओआरओ की। अगर आप ईओआरओ तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है ईओआरओ की भी। एक बहुत अच्छी पोस्ट मान सकते हैं। वैकेंसी कम है, सिलेबस भी अच्छा है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सहर्ष अच्छा पेपर दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है। बात करें सब इंस्पेक्टर की, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अंदर बहुत ही जल्दी जो 1 लाख की भर्तियां, उनमें से इसका भी भर्ती आने वाली है सब इंस्पेक्टर की। तो ये हमने एक 2023 में आने वाली वैकेंसियों का एक आपको डाटा बताया, कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। आप अब इनमें से जिसकी तैयारी करना चाहे उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जिसकी भी तैयारी करनी है, मात्र एक की तैयारी करनी है। जिसको रीट की तैयारी करनी है, वो रीट की तैयारी ही करना। वो सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता के पीछे मत पड़ना। आपको एक को सेलेक्ट करना है कि किसकी तैयारी करनी है। रीट की करनी है तो रीट की करना विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड की करना है तो सेकंड ग्रेड की करना। और अगर आपका एमए क्वालिफाई हो, बीएड है, आप तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की कर सकते हो। देखो जितनी बड़ी वैकेंसी या पोस्ट होती है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है, उतनी ही लगना आसान होता है। तो स्कूल व्याख्याता के काफ़ी पदों की भर्ती आएगी। मेरा तो मानना है कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना, जो अगर इसके लिए एलिजिबल है। फिर अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए, तो सेकंड ग्रेड रीट है तो रीट। बाकी आप अपनी परिस्थिति, अपनी तैयारी, अपना कॉन्फिडेंस जो आप कर सकते हो, और भी आप सलाह ले सकते हो अपने दोस्तों से, विद्यार्थियों से, अपने मिलने वालों से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से कि किसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में जाकर के बात आती है, जो आपका दिल कहे, आपका माइंड कहे, आपकी आत्मा कहे, उसकी तैयारी करना कि हाँ मैं इसको कर सकता
हूँ। और देखिए दोस्तों, मैंने देखा है, मेरी भी स्कूल जो लाइफ रही है, स्टूडेंट लाइफ, उसमें मैंने देखा है कि विद्यार्थी तैयारी सब करते हैं, लेकिन तैयारी करते हैं जो कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको तैयारी करनी है तो दिन रात मेहनत करनी है। अगर आपने जैसे सेलेक्ट कर ली मेरे को रीट की तैयारी करनी है, तो आपको रीट के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपको केवल रीट आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको दिन रात 24 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन जब भी पढ़ाई करनी है पूरे मन, माइंड, दिल, दिमाग सबसे तैयारी करनी है। जी मन लगा के बिल्कुल, कि जो भी पढ़े उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़े, कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भगवान भी एक बार सफल बनाने की कोशिश करेगा। चाहे वो सोचता होगा कि ये असफल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जरूर सफल बनाएगा। देखो, मैं आपको एक शायरी बोल के सुनाता हूं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है, वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको, विद्यार्थियों को, आपके आने वाली वैकेंसियों के लिए तैयारी करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार मना लीजिए, उसके बाद फिर लग जाइए उसी जोश और जुनून के साथ उसी रूम के अंदर, वो जहां लाइब्रेरी के अंदर आप जाते हो, उन्हीं किताबों से प्यार कीजिए। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी को मोहब्बत करनी है तो अपनी किताबों से मोहब्बत कीजिए। ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। दोस्तों, अगर आपने किताबों से मोहब्बत कर ली तो आपको इस दुनिया में कोई भी रोकने वाला नहीं है सफल होने से। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।